हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। यहाँ पर हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। क्या? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके अर्थ क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखित भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है। बोलते समय हमें नहीं पता चलता है कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह है, लेकिन लिखते समय हमें पूरा ध्यान देना रहता है कि कहाँ पर कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, जिससे हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण होगा। इसलिए यदि भाषा में विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया है तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकेगा। हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसकी प्रेरणा दी थी। उसके पहले हमारी भाषा में इनका प्रयोग नहीं होता था। तो हम यहाँ पर देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह अगर नहीं लगे तो हम कंटिन्यू बोलते जाएंगे, कहीं पर हमारा सेंटेंस रुकेगा ही नहीं तो पता ही चलेगा कि हमारा वाक्य कहाँ पर पूरा हो रहा है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य है, तुम क्या कर रहे हो, अगर लास्ट में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा रहा है तो हमारा वाक्य सार्थक नहीं दिखेगा। इसी तरह से विराम चिन्हों के प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिखा रहे हैं। अगर हिंदी में न समझे तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जैसे हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह, हिंदी में भी प्रमुख विराम चिन्ह, लेकिन हमने साइड में इंग्लिश में भी दिया है जो आप देख सकते हैं। अल्प विराम, ये क्या है? अल्प विराम है, कॉमा की तरह होता है। कॉमा तो इंग्लिश सिंपल है, समझते ही होंगे। अर्ध विराम, कॉमा के ऊपर डॉट रहता है। सेमी कॉलम कहेंगे, कॉलम। पूर्ण विराम इंग्लिश में अलग होता है और हिंदी में अलग होता है। इंग्लिश में बस डॉट होता है और हिंदी में पूरा स्टैंडिंग लाइन होता है। इस तरह से अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, संक्षेप चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। हंस पद वहाँ पर लगता है जहाँ पर हमारे कोई शब्द छूट जाते हैं। अगर हम नहीं लिखे हैं, गलती से भूल गए हैं, तो हंस पद का चिन्ह ऐसे इस तरह से लगा करके ऊपर या इस तरह से लगा करके नीचे हम वो शब्द को उस अक्षर को हम लिखकर दिखा सकते हैं, उसे हंस पद कहते हैं। आगे लोप सूचक शब्द, मतलब हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई वाक्य बड़ा है या कोई किसी का विचार दे रहे हैं परिभाषा में, तो बहुत बड़ा है तो हम यहाँ पर ऐसे कट कर चिन्ह लगा करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्दों को लोप किया गया है। इस तरह से अगला है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति मतलब एक ही शब्द को अगर दोबारा लाना है, इसलिए हमें पुनरुक्ति चिन्ह का उपयोग करना चाहिए, वहाँ पर करना चाहिए। तार चिन्ह, तारक चिन्ह, जैसे हमारा कुछ हम लिख रहे हैं वो पूरा हुआ तो वहाँ पर हम तारक चिन्ह लगा करके दिखा सकते हैं कि हमारा भी कंप्लीट हो गया। अगला विराम चिन्हों के प्रयोग की कतिपय सावधानियाँ, मतलब हमें विराम चिन्ह का उपयोग करते समय सावधानियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे पूर्ण विराम का प्रयोग तभी किया जाता है जब वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए। जैसे हम कुछ कह रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो जब तक हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है, अगर हम बीच में ही पूर्ण विराम लगा देते हैं तो हमारा वह सार्थक वाक्य नहीं कहलाएगा। और जब हमारा अर्थ पूर्ण हो जाता है
तब हम वाक्य चिन्ह पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। नहीं तो बीच में अगर हम एक ही चीज़ के बारे में कई वाक्य बता रहे हैं तो हमें बीच में अर्ध विराम या अल्प विराम का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को कंटिन्यू करना चाहिए। जब हमारा वह जो भी हम कहना चाहते हैं पूर्ण होता है तो वहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना चाहिए। किसी भी संयोजक से पूर्व पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी संयोजक से पूर्व पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला, प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिसमें किसी उत्तर की अपेक्षा की गई हो। अगर हम कहीं पर प्रश्न वाक्य कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं जहाँ पर उसकी उत्तर की आवश्यकता हमें है, हम उसकी अपेक्षा करते हैं सामने से हमें उसका उत्तर मिलेगा। केवल प्रश्नवाचक शब्द देखकर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का प्रयोग करना ठीक नहीं है। अगला, अल्प विराम में कम ठहरना और होता है जबकि अर्ध विराम में अधिक। शब्दबोध, विस्मय, हर्ष, घृणा, भय, व्यंग आदि की सूचना देने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों के संबंध को दिखाने हेतु किया जाता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे सो भरोगे, तो जो सो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है तो उसे योजक चिन्ह कहेंगे। है द्वंद्व किया जाता है। द्वंद्व समास में इसका प्रयोग होता है। साथ ही विपरीतार्थक शब्द जब एक साथ प्रयुक्त हों तब बीच में योजक चिन्ह लगता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो जिन दो शब्दों के बीच शब्द छूटा हो वहाँ हंस पद चिन्ह लगाकर उनके ऊपर बीच में वह शब्द लिख दिया जाता है। विराम चिन्ह भावाभिव्यक्ति को स्पष्ट कर अर्थ को मुखरता एवं स्पष्टता प्रदान करते हैं, इसीलिए उनका प्रयोग आवश्यक है। हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे विराम चिन्ह समझ आए होंगे, इनके कितने प्रकार हैं, किसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।